अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ रहा भारत। एक और मामले में चीन से आगे निकल गया भारत। अमेरिका और भारत की दोस्ती से दुनिया हो रही हैरान। बौखलाहट में चीन ने लगा दिया प्रतिबंध, खुद चीन का हुआ नुकसान। दोस्तों, चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत जैसा एक ताकतवर और भरोसेमंद दोस्त मिल गया है। वहीं भारत का भी वही मकसद है, क्योंकि चीन भारत के लिए मुश्किल बनता जा रहा है और चीन को जवाब देने के लिए भारत को किसी न किसी देश की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसी कारण भारत और अमेरिका एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। डिफेंस और आर्थिक तौर पर एक दूसरे का सहयोगी बनने के बाद भारत और अमेरिका एक दूसरे के स्पेस पार्टनर भी बन चुके हैं। इसी को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में अब तक कई तरह की डील हो चुकी है। दोस्तों, इसी को देखते हुए भारत और अमेरिका ने एक और मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत और अमेरिका ने चीन को दे डाली मार। अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना भारत। दोस्तों, भारत अमेरिका की दोस्ती तेजी से और मजबूत हो रही है। इसका असर दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों पर भी देखने को मिल रहा है। चीन को पछाड़ अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर बन गया है। आपको बता दें कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घटते निर्यात एवं आयात के बावजूद अमेरिका चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। सरकारी आंकड़ों में बात सामने आई है। मुंबई स्थित निर्यातक खालिद खान ने कहा है कि रुझान के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहेगा। लुधियाना के निर्यातक SC रल्हन ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार लगातार बढ़ने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक मांग में कमजोरी के कारण भारत और अमेरिका के बीच निर्यात और आयात में गिरावट आ रही है, लेकिन व्यापार वृद्धि जल्द ही सकारात्मक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद आने वाले वर्षों में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का रुझान जारी रहेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितंबर 2023 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.3% घटकर $59.67 अरब रह गया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 67.28 अरब डॉलर था। अप्रैल-सितंबर 2023 में अमेरिका को निर्यात घटकर 38.28 अरब डॉलर हो गया, जो इससे पिछले साल समान अवधि में 41.49 अरब डॉलर था। अमेरिका से आयात भी घटकर 21.39 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 25.79 अरब डॉलर था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल डिमांड्स में कमजोरी के कारण भारत और अमेरिका के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गिरावट आ रही है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ जल्द ही पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बावजूद आने वाले सालों में भारत का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का रुझान जारी रहेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों देश इकोनॉमिक रिलेशन को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले महीने भारत अमेरिका की 22 मीटिंग्स। दुनिया में हो रही वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत और अमेरिका एक बार फिर बैठक करने वाले हैं। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 9-10 नवंबर को 2+2 मीटिंग होने वाली है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात करने वाले हैं। इस 2+2 मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। एक तरफ चीन है जो हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक अपने पांव पसारते जा रहा है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। इस जंग ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर किया है। इस तरह के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए ही अमेरिका और भारत को एक साथ आना पड़ रहा है। 2+2 मीटिंग के दौरान भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी। इसमें इजराइल हमास युद्ध की वजह से पश्चिमी एशिया में हो रहे बदलाव पर भी बात की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध भी चर्चा का विषय बन सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को 4 साल होने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच जब चीन को लेकर बात होगी तो ये भी मुद्दा रहेगा जिस पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका भारत के साथ रक्षा व्यापार को बढ़ाने और हथियारों की खरीदारी को ऑफर दे सकता है। वहीं भारत स्वदेशी हथियारों को तैयार करने के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी की मांग कर सकता है। कुल मिलाकर सुरक्षा से लेकर हथियारों तक पर दोनों मुल्क बैठकर चर्चा करने वाले हैं। ये 2+2 मीटिंग का 5वां एडिशन होने वाला है, जहां दोनों देशों के शीर्ष नेता एक साथ मिलकर वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। भारत अमेरिका की दोस्ती से चिढ़ रहा है चीन। अब इस चीज के निर्यात पर लगाने वाला है बैन। दोस्तों, अब चीन भारत और अमेरिका के बीच में बढ़ रही इस नजदीकियों से काफी गुस्से में दिख रहा है और इसी बौखलाहट में वो एक ऐसी चीज पर बैन लगाने वाला है जो भारत के काम आती है। वो है EV बैटरी। जी हाँ, चीन ने कहा है कि वो EV बैटरी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ग्रेफाइट उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। उसने कहा है कि खनिज के निर्यात पर प्रतिबंध का यह फैसला उसके राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा से जुड़ा हुआ है। चीन ने बताया है कि अब इन ग्रेफाइट उत्पादों की खरीद करने वाले देशों को उसके निर्यात परमिट की आवश्यकता होगी। मतलब साफ है कि भारत और अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन ने ऐसा किया है। चीन दुनिया का शीर्ष ग्रेफाइट उत्पादक और निर्यातक देश है
ये दुनिया के 90% से ज्यादा ग्रेफाइट को उस सामग्री में परिष्कृत करता है जिसका उपयोग लगभग सभी ईवी बैटरी एनोड में किया जाता है, जो बैटरी का नेगेटिव चार्ज वाला हिस्सा है। चीन से ग्रेफाइट के शीर्ष खरीदारों में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं। नए प्रतिबंधों के तहत चीन को 1 दिसंबर से आवश्यकता होगी कि निर्यातक 2 प्रकार के ग्रेफाइट को खरीदने के लिए परमिट का आवेदन करें, जिसमें उच्च शुद्धता, उच्च कठोरता और उच्च तीव्रता सिंथेटिक ग्रेफाइट सामग्री और प्राकृतिक परत ग्रेफाइट और उसके उत्पाद शामिल हैं। चीन ने गैलियम और जर्मेनियम पर 1 अगस्त से ही प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन दोनों दुर्लभ खनिजों का इस्तेमाल ऊर्जा, चिप निर्माण और रक्षा उद्योगों में किया जाता है। चीन के इन प्रतिबंधों से पूरी दुनिया में गैलियम और जर्मेनियम का अकाल पड़ गया है। जहां ये धातुएं मौजूद भी हैं, तो इनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि उसका इस्तेमाल फायदे का सौदा नहीं है।